सकते हैं फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न अलग अलग चैप्टर से शामिल किया गया है। जो भी आप सभी के पास शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर दिया जाएगा आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है और सीरीज से क्वेश्चन को लिया गया है। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिखाई दे रहा है और ये लगातार संख्या यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फ्रेंड्स बढ़ रहा है। तो क्या चल रहा है, कितना का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ से हम देखेंगे। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कीजिएगा, 204 में से 136 को घटा देंगे, 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 68 प्लस किया गया है। आगे वही कीजिएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। फिर इसके आगे देखिएगा फ्रेंड्स, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, 5 हो जाएगा और आपका यहाँ पर 1 होगा। अब मेन बात है आप यहाँ पर कितना जोड़ोगे। यदि आप फ्रेंड्स ध्यान से देखते हो, ये 68 कहाँ से आया, आप बताइएगा। ये 68 कहाँ से आया, तो 136 का आधा 68 होता है, उसी को लिखा गया है। फिर 102 कहाँ से आया है, 102 फ्रेंड्स 204 का आधा होता था, वही 204 लिखा गया है। फिर देखिएगा 153 कहाँ से आया, तो 153 306 का आधा होता है, वो 306 यहाँ पर जो है आधा 153 लिखा गया है। तो आगे 459 का आधा आपको इस जगह लिखना है और जोड़ देना है। तो देखिएगा 459 का आधा क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप इनको 2 से भाग दे दीजिएगा, इनका आधा निकल जाएगा। तो इनका आधा यहाँ से आएगा 224.5। अब इन्हीं 224.5 में आप 459 को जोड़ दीजिएगा। 459 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये 9 4 13 केरी 3 5 2 7 1 8 4 2 6 होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 683.5 आ रहा है। क्या यहाँ से मिल रहा है फ्रेंड्स, 683.5। 9 4 13 केरी 3 हो गया, 5 2 7 1 8 6, 683.5 है क्या फ्रेंड्स विकल्प में। ये हम कुछ गलत कर दिए, देखिएगा भाग दिए, 2 दूना 4। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स हम गलत किए हैं। देखो हम कहाँ पर गलत किए, हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम 459 का आधा करेंगे 2 से भाग देकर, तो 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 9 19 होगा, 2 9 के 18, 2 पंचे 10। ये अब सही हुआ। अब 459 इसमें से क्या कीजिएगा, 459 को यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा। तो ये जोड़िएगा तो 5 होगा, 9 9 18 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 और 4 2 6, 688.5। यहाँ से आपका विकल्प सी सही होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं ध्यान से। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से लिया गया है। 27,813 का संबंध 777 से है, तो 45,303 का संबंध किनके साथ होगा, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है और 777 यहाँ से छोटा नंबर है। तो क्या लॉजिक यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले इन सभी नंबरों को आपस में एक बार जोड़ करके देखते हैं। जैसे जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 3 21। इनका ऐड यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 21 आ रहा है। उसी प्रकार जोड़िएगा 7 7 14, 14 और 7 क्या होगा फ्रेंड्स 21, तो यहाँ पर भी 21 आ रहा है। तो सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगाना है। यहाँ से हम देखते हैं इसका ऐड कितना आता है, 5 4 9, 9 3 12, 12 0 12, 12 3 15। इधर का ऐड 15 आ रहा है, तो फ्रेंड्स इधर भी आपका 15 ही आना चाहिए।
पर कौन सा विकल्प से, तो हम यहाँ से फ्रेंड्स विकल्प को चेक करेंगे। देखते हैं विकल्प ए को यदि हम इस जगह उठा के रखते हैं 465 को और इसको हम ऐड करते हैं 6 4 10, 10 और 5 क्या होगा 15। तो इसका अर्थ आपका यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 है फ्रेंड्स। आप ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। देखो कहता है यदि NET को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है तो लर्न को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर में नीट को इसने किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स एन का प्लेस वैल्यू यहाँ से देखोगे 14 होगा। फिर ए है, ई का प्लेस वैल्यू यहाँ से देखो 5 होगा। ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 और टी का प्लेस वैल्यू 20 होगा। पर यहाँ तो फ्रेंड्स और कुछ सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। यदि फ्रेंड्स हम इन सभी में से एक को माइनस कर लें, यदि हम 14 में से एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 13 मिलेगा। 5 में से एक को माइनस करेंगे 4 मिलेगा। -1 में से एक को माइनस करेंगे 0 मिलेगा। 20 में से एक को घटाएंगे 19 मिलेगा। तो फिर भी आपका देखो यहाँ से आंसर नहीं बन रहा है। यहाँ से क्या किया गया है, सभी के इकाई को अंक को लिया गया है। सभी के इकाई अंक को फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया गया है। तो हमने क्या किया, सभी को इकाई के अंक को लिख दिए। तो आपको सेम लॉजिक लर्न में भी लगाना है। जैसे देखेंगे एल का नंबर क्या होगा 12 होगा। ई का नंबर क्या आएगा 5 आएगा। ए का नंबर 1 आएगा। आर का नंबर 18 आएगा। एन का नंबर 14 आएगा। सभी में से -1 कीजिएगा तो ये आपका 11 होगा। यहाँ से -1 कीजिएगा 4 होगा। यहाँ से -1 कीजिएगा 0 होगा। यहाँ से -1 कीजिएगा 17 होगा। यहाँ से -1 कीजिएगा 13 होगा। सभी के इकाई को अंक को लेना है, 3 आ जाएगा। इकाई का अंक 7 है। ये सिंगल वाला तो खुद इकाई का अंक ही होता है, इसको उठा देना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 14,073 होना चाहिए। तो 14,073 आपको फ्रेंड्स विकल्प सी में नज़र आएगा। तो विकल्प से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं ध्यान से। ये प्रश्न संख्या 4 है। नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे फूल है, तना है और जड़ है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी शब्द दिया गया है पहले आप उन पर विचार कीजिएगा। फूल, तना, जड़, देखो ये सभी हैं तो फ्रेंड्स पेड़ के हिस्से, पर फूल, तना, जड़ ये सभी अलग अलग हैं सभी पेड़ के हिस्से, लेकिन फूल अलग हैं, तना अलग हैं, जड़ अलग हैं। इन सभी का डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। इन प्रश्न को बनाने से पहले फ्रेंड्स यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। तो इतना तो आप कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑल कीजिएगा। और आप जुड़ना चाहते हो क्लास के टाइम टेबल के अनुसार तो आप डेली फ्रेंड्स 3 क्लास के साथ ज्वाइन कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली फ्रेंड्स रेगुलर जुड़ना है। तो आप बताइए इन प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में भरवल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, फिर रिच को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस भाषा में ब्रेव को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, भी का नंबर होता है 22 और क्यू का नंबर होता है 17। तो 22 से 17 पर जाने का मतलब होता है आप यहाँ से -5 कम कर रहे हो। फिर देखो ई का नंबर 5, एन का नंबर 14। ये डिफरेंस आपको काफ़ी बड़ा नज़र इस जगह से आया। तो इस तरह से प्रश्न तो आप नहीं बना सकते हो। कभी कभी फ्रेंड्स आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर ब्रेव लिखा है, कई इन्हीं सब के अक्षर को यहाँ पर भी तो नहीं लिखा गया है। आप यदि ध्यान से चेक कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखो बी हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो पीछे से ये 3 नंबर पे हैं, तो पीछे से 3 नंबर का कोड वाई होगा।
तो हम यहाँ पर बी का कोड क्या लिख लेंगे, वाई लिख देंगे। उसके बाद देखो फ्रेंड्स आर है, क्या है आर, तो आर के लिए कोड क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आर का कोड यहाँ से भी एम है और यहाँ से भी फ्रेंड्स आर का कोड देखो एम है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एम को लिख देना है। आगे देखिएगा ए है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए का कोड यहाँ से एक्स है, यहाँ से ए का कोड एक्स है और यहाँ से भी हम फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि ए का कोड एक्स है। तो 100% ए का कोड एक्स ही होगा। आगे देखिएगा भी है, भी का कोड यहाँ से देखो फ्रेंड्स क्यू है, तो आपको यहाँ पर क्यू को रखना है। फिर आगे देखेंगे ई है, तो फ्रेंड्स ई का कोड यहाँ से देख पा रहे हैं कि एन दिया गया है और ई का कोड यहाँ से भी एन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एन लिखना है। तो हम कह सकते हैं ब्रेव का कोड जो होगा फ्रेंड्स, ब्रेव का कोड होगा YMXQN। क्या होगा, YMXQN। यहाँ से आपका विकल्प सी, विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित विकल्प में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा। उन अलग का आपको यहाँ पर चयन करना है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 16 से 30 बनाना है, तो 16 से 30 बनाने के लिए यदि हम 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा। और आप क्या कीजिएगा, 32 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 30 आपका आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 14 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 28 आएगा। 28 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 26 आ जाएगा और यहाँ पर 26 दिया गया है। 18 को भी फ्रेंड्स यहाँ पर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना के 36 होगा। 36 में से -2 कीजिएगा तो यहाँ पर देखो 34 आएगा। उसी प्रकार 44 को भी आप 2 से गुना करो, 44 दूना के 88 होगा। 88 में से -2 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 86 होगा। लेकिन देखो यहाँ पर तो 86 आ रहा है पर यहाँ पर 84 दिया गया है। जबकि ABC फ्रेंड्स सेम रूल्स को फॉलो किया तो लेकिन यहाँ पर डी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका सबसे अलग और भिन्न होगा। ये यहाँ से आपका क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे अलग और भिन्न होगा। तो यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। ये रहा आपके पास प्रश्न संख्या 7। देखो ये डाइस के प्रश्न दिए गए हैं फ्रेंड्स। कहता है यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। कहने का मतलब कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, जैसे एंड का अपोजिट एम होगा। यहाँ से हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स, एंड का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट जो है यहाँ पर आपका एम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद ये डब्लू का अपोजिट एन होगा, तो यहाँ से आपको लिखना है डब्लू का अपोजिट एन होगा। फिर देखिएगा टी का अपोजिट के होगा, तो टी का अपोजिट के होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो देखते हैं कौन इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो टी डब्लू है, टी यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक विकल्प को चेक करना होगा। यहाँ पर टी डब्लू, टी एंड और डब्लू टी, ये तो आप बना सकते हो। बनाने का मतलब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर एम और एंड है ना, वह चीज़ दिखना चाहिए पासे पर, तब नहीं बना पाओगे। इनमें से कोई एक दिखना चाहिए तो उसे ही आप नहीं बना पाओगे। ये तो आप बना सकते हो, ये आपका आंसर नहीं होगा। बी को चेक कीजिएगा, एन एम के एम, ये भी आप बना सकते हो, ये भी आंसर नहीं होगा। सी को चेक कीजिएगा, एन एंड टी एन एन टी एंड टी, ये भी आप बना सकते हो, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या फ्रेंड्स आप इसका मतलब डी को नहीं बना सकते हो। देखो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक साथ एम और एंड हैं, यहाँ पर एम एंड है एक साथ, और यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स एम और एंड एक साथ आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम विकल्प डी को नहीं बना सकते। हम किसको नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स, तो विकल्प डी को नहीं बना सकते हैं। आपका यहाँ से देखिएगा विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8, ब्लड और रिलेशन के प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स। कहता है एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई की पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है।
टी आर से किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से आप प्रश्न को समझिएगा। क्या बोला फ्रेंड्स, एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हैं, भाई हैं। तो ठीक है, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक्स और वाई भाई हैं। भाई हैं तो आप इन दोनों को प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा। फिर बोला आर वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है, वाई का पिता आर हैं। तो आप आर को ऊपर रखिएगा क्योंकि ये पिता हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। टी कहता है टी एस की एकमात्र बहन है। टी जो है फ्रेंड्स वह एस की मात्र एक बहन है। तो हो सकता है अभी हम इस लाइन को छोड़ेंगे, अगले लाइन को देखिएगा। आगे कहता है टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है। फ्रेंड्स एस क्या है, एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है, एस। यदि ये एस मामा होगा तो इसका मतलब ये लाइन जो आप छोड़े थे, इस लाइन को आप यहाँ पर सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहन हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। और इसे भी कह रहा था टी एस की एकमात्र बहन है। ये दोनों आपस में पति और पत्नी होगी, ये दोनों आपस में पति और पत्नी होगी, तभी तो फ्रेंड्स एक्स का मामा एस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न में क्या पूछता है। यहाँ तक तो आप बनाते हो, उसके बाद भी प्रश्न को कर देते हो गलत। पूछ रहा है कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है। उसके मन में डायरेक्ट आ जाता है कि टी ने आर को क्या कहेगा, लेकिन फ्रेंड्स जिसके साथ से या का की लगा रहता है वही पूछता है। तो यहाँ पर देखो हम देख पा रहे हैं किससे आर के साथ लगा रहा है। तो फ्रेंड्स आर ने टी को क्या कहेगा। तो फ्रेंड्स बताओ आर ने टी को क्या कहेगा। ये दोनों आपस में पति और पत्नी हैं। तो टी यहाँ पर देखो फीमेल हैं, तो ये आर की टी कौन होगी, पत्नी होगी। आर की टी कौन होगी, पत्नी होगी। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। कहता है नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनें जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाएगा। देखो दर्पण अब की बार आपको नीचे रखा गया है। जब साइड रखा जाता है फ्रेंड्स तो लेफ्ट का चीज़ राइट जाता है, राइट का चीज़ लेफ्ट जाता है। जब साइड रखा जाता है, तो जब नीचे दर्पण लगाया जाता है फ्रेंड्स तो नीचे का चीज़ कहाँ चला जाता है, नीचे का चीज़ ऊपर चला जाता है और ऊपर का चीज़ कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखोगे एक एक ऑप्शन को गलत करोगे। ये पी जो है फ्रेंड्स, पी आपका ये साइड में कुछ इस तरह से बनेगा, बी के तरह बनेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में है। देखो यहाँ पर क्या विकल्प बी में है, नहीं है फ्रेंड्स। क्या विकल्प सी में है, नहीं है फ्रेंड्स। क्या विकल्प डी में है, नहीं है। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ से फ्रेंड्स आपको संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सुई का संबंध दर्जी के साथ है। तो बताओ पेन का संबंध किनके साथ होगा। तो फ्रेंड्स देखो दर्जी किससे काम करते हैं, सुई से काम करते हैं। तो पेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेन से लिखने का काम होता है। लेकिन वो कौन लिखेगा, लेखन नहीं, स्याही नहीं, कागज नहीं, कवि। पेन से फ्रेंड्स कौन लिखेगा, कवि लिखेगा। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। देखो फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। कुछ आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स अक्षर दिया गया है जिनमें से खाली हैं। आप इन प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका सबको काउंट कर लो, उसके बाद डिवाइड कर दो, कितने कितने का ग्रुप बनेगा। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अम के बाद खाली हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अम के बाद एन भरा गया है। तो यहाँ पर भी हम एन के बाद एन भर देंगे। अम के बाद क्या भर देंगे, एन भर देंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं पी के बाद खाली हैं और यहाँ पर पी के बाद के भरा है। तो यहाँ पर भी हम क्या भर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम के को भर देंगे। उसके बाद के बाद खाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर के बाद देखो टी भरा है। तो यहाँ पर भी हम क्या भर देंगे, यहाँ पर भी आपको टी भर देना है। आगे फिर फ्रेंड्स देखो टी के बाद खाली हैं और यहाँ पर टी के बाद आर भरा गया है। तो आपको यहाँ पर भी आर भर देना है। तो आपने इस तरह से फ्रेंड्स भर को इस ग्रुप को तैयार कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या क्या भरे हैं। हम यहाँ पर एन को भरे हैं, के भरे हैं, टी भरे हैं और आर भरे हैं। एन के टी आर, एन के टी आर, यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प हो रहा है, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, एन के टी आर।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। देखो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है ध्यान से फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है ना जगह, इनके जगह कौन सा विकल्प को उठा के रख दिया जाए कि इन पैटर्न आकृति को पूरा कर देगा। यदि आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स तो ये आपका इस तरह से इस जगह सबसे पहले बनेगा। तो हम देखेंगे ये फ्रेंड्स 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये दोनों तो गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखेंगे विकल्प सी और डी को। यदि हम विकल्प सी और डी को देखेंगे फ्रेंड्स तो ये वाला जो फ्रेंड्स ये वाला आपका इस तरह से ऊपर की ओर से आना चाहिए, ऊपर की ओर से, पर ये तो नीचे की तरफ से जा रहा है, ये भी आपका गलत होगा। यहाँ से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 रहा। देखो कहता है दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पर आपका लुप्त संख्या है फ्रेंड्स, तो लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे बड़ी नंबर यहाँ से 144 हैं, बड़ी नंबर 196 हैं। अब हम 25 और 49 को क्या करें, 144 हो जाए। 36 और 64 को क्या करें, 196 हो जाए। उसी प्रकार 21 और 225 को क्या करें, ये संख्या प्राप्त हो जाए। नहीं तो आप इस तरह से भी प्रश्न को सोच सकते थे, जैसे बड़ी नंबर यहाँ से 225 हैं, बड़ी नंबर 121 हैं। 25 और 36 को क्या करें फ्रेंड्स, 121 हो जाए। 49 और 64 को क्या करें, 225 हो जाए। उसी प्रकार 144 और 196 को क्या करें, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये 25 जो है 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 कहिएगा 5 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आप नहीं तो कहिएगा 25 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। फिर फ्रेंड्स इन 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 36 का वर्गमूल 6 होगा। इन दोनों को जोड़कर अब हम कर देंगे 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पर 121 लिखा गया है। सेम उसी प्रकार फ्रेंड्स 49 किसका वर्गमूल है, तो 49 कहिएगा 7 का वर्गमूल है। रूट 64 किसका वर्गमूल है, रूट 64 8 का वर्गमूल है। इन दोनों को जोड़ना है और आप इनका स्क्वायर कीजिएगा। जब दोनों को जोड़कर स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 225 आएगा और यहाँ पर 225 दिया गया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये आपका 144 है। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। उसके बाद देखिएगा 196 है। 196 किसका वर्गमूल है, 14 का। तो आप सभी को जोड़ रहे हो, आप इनको भी जोड़िएगा तो ये 26 होगा। सभी का जोड़कर स्क्वायर कर रहे हो, 26 का स्क्वायर कीजिएगा, 26 का स्क्वायर 676 होगा। 26 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 676। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 13 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या फ्रेंड्स 14 है। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर दिखाई कुछ दे रहा है फ्रेंड्स। अब बताना है फ्रेंड्स इनका संबंध इस तरह से चल रहा है तो आगे जो है कौन सा सीक्वेंस आएगा। तो हम देखते हैं पहले का संबंध पहले के साथ देखा जाता है। जैसे हम देखेंगे आर का नंबर 18 होता है, पी का नंबर 16 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 माइनस किया गया है। यहाँ कितना माइनस किया गया है, 2। फिर P का नंबर 16, N का नंबर 14, यहाँ पर भी फ्रेंड्स -2 किया गया है। N का नंबर 14, L का नंबर 12, यहाँ पर भी -2 कम किया गया है। तो आगे की तरफ भी -2 कम करोगे तो 12 में से 2 जाएगा 10, 10 पर आएगा J। तो फ्रेंड्स यहाँ पर J वाले तो सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर आगे देखिएगा फ्रेंड्स T का नंबर 20, B का नंबर 22, तो यहाँ पर 2 का प्लस किया गया है। फिर आगे देखिएगा V का नंबर 22, X का नंबर 24, यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा X का नंबर 24, Z का नंबर 26, यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। आगे भी 2 प्लस करेंगे फ्रेंड्स, 26 का मतलब खत्म होगा, AB से शुरू होगा, B आएगा। JB वाले आपका यहाँ से राइट आंसर बनेगा। विकल्प C तो गलत हो गया। अब आगे की ओर चेक कीजिएगा फ्रेंड्स।
ई का नंबर 5 होता है और सी का नंबर 3 होता है, तो यहाँ पर देखो -2 कम किया गया है। फिर देखिएगा फ्रेंड्स, सी का नंबर आपका 3 होता है, ए का नंबर 1, यहाँ भी -2। तो आगे भी फ्रेंड्स यहाँ पर -2 कम किया गया है और आगे भी -2 कम कीजिएगा, तो 25 में से 2 जाएगा 23 पर आएगा W। तो यहाँ से आपका सही जवाब JBW बनेगा। यहाँ से सही जवाब क्या बनेगा फ्रेंड्स? JBW बनेगा। तो आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। ये रहा प्रश्न संख्या 15। देखो आपके पास कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। आपको जो भी कथन कहेगा फ्रेंड्स आप उनको हमेशा 100% सत्य मानिएगा। जैसे कहता है सभी तालाब फूल है, ठीक है फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं टी से तालाब, सभी तालाब क्या है? फूल हैं, तो हम पी से फूल को मान लेंगे, सभी तालाब फूल हैं। आगे कहता है कुछ कुएं तालाब हैं, कुछ कुएं क्या है फ्रेंड्स? तालाब हैं, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। कुछ कुएं क्या है? कुछ कुएं तालाब हैं, तो हम कैसे कुएं को मान लेते हैं। अब हम निष्कर्ष को देखेंगे। कहता है कुछ कुएं कुछ तालाब कुएं नहीं हैं। क्या फ्रेंड्स? कुछ तालाब कुएं नहीं हैं। तो देखो तालाब का डायग्राम ये रहा, कुएं का डायग्राम ये रहा। तो हम तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ कुएं तालाब हैं, तो यहाँ पर कह रहा है नहीं, तो ये तो गलत बोल रहा है। ये यहाँ से क्या बोल रहा है? गलत। इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। दूसरा कहता है कुछ कुएं फूल हैं। क्या फ्रेंड्स? कुछ कुएं फूल हैं, तो कुएं का डायग्राम ये रहा और फूल का डायग्राम ये रहा, तो कट तो कर रहा है कुछ वाला, तो ये यहाँ से बिल्कुल सही बोल रहा है, कुछ कुएं फूल हैं। तीसरा कहता है सभी फूल कुएं हैं। क्या फ्रेंड्स? सभी फूल कुएं हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कुएं का डायग्राम ये रहा, फूल का डायग्राम ये रहा, तो सभी कुएं फूल हैं, कुछ वाला आ रहा है, तो ये तो भी गलत होगा। यहाँ से फ्रेंड्स केवल निष्कर्ष 2 सही आएगा। यहाँ से केवल निष्कर्ष 2 सही आएगा और ये आपका विकल्प ए में है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। इस जगह से अब साइंस के प्रश्न स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप सभी करते हैं फ्रेंड्स, मुझे पता है क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा शेयर भी वीडियो हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम सभी इस जगह से शुरू करते हैं। आप सभी जिनका भी आंसर पहले से मालूम होगा फ्रेंड्स उसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा। कहता है मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखो 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, 37 सेंटीग्रेड में भी होता है और 310 केल्विन में भी होता है। यानी कि यहाँ से आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट का क्या आंसर होगा? उपर्युक्त सभी, विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या संकपाली। तो इसका सही जवाब होगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, वृक्क या मस्तिष्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फ्रेंड्स यकृत होते हैं। यहाँ से आपका विकल्प भी सही होगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा 5 को देखिएगा। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती हैं? हाथों में, टांग में, खोपड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स? टांग में पाई जाती हैं। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.1, 5.9, 6.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा।
मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो ये एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा होता है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, एड्रेनल ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 8 को देखिएगा फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस होती हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती हैं? तो आपको हम बताएं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती हैं। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, सभी एग्जाम आपको जो है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर फ्रेंड्स वॉच कीजिएगा। बुढ़ापे में कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाती हैं? तो बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती हैं। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा फ्रेंड्स पाया जाता है। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा, मनुष्य के रक्त में लोहा फ्रेंड्स पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या के बारे में बात करें तो 46 होते हैं। यदि आपसे जोड़ा पूछे तो 23 लगाना और ऐसे पूछे तो आपको 46 लगाना। ये भी बात आप दिमाग में सेट रखिएगा, कई क्वेश्चन में जोड़ा दे देते तो 23 को लगाते। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 23 को देखिएगा, माफ़ कीजिएगा 13 को देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 14 को देखिएगा। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य के सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 120/80 mmHg होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक फ्रेंड्स पिलिया को कहा जाता है। किसको कहते हैं? पिलिया को। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, पिलिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 17 को देखिएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा फ्रेंड्स होता है 80। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होती है। कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? छोटी आंत में होती है। तो यहाँ से आपको भी राइट कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पित्त जो है यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है? यकृत में। यहाँ से फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? ओ, ए, बी, ए, बी। तो इसका राइट आंसर होगा ओ कहलाता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा ओ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ए बी। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा ए बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है फ्रेंड्स, पैनक्रियाज में। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा
अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन के द्वारा जमता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, फाइब्रोनोजेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। 26 भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से होता है। कहाँ से होता है फ्रेंड्स? मुख से। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने किया था। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 को हुआ था। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, 1942 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1943 को किया था। कब किया था? 1943 को किया था। यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ चलाया गया था? तो भारत में पहला रेल मार्ग मुंबई से थाने के बीच चलाया गया है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। और कितना किलोमीटर चला था फ्रेंड्स? आप सभी कमेंट में बताइएगा। मुंबई से थाने के बीच जो है पहली बार कितना किलोमीटर चला था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैथ्स के प्रश्न है आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसलिए आप पहले मैथ्स के प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो प्रश्न आपको कहता है यदि 11 अंकों की संख्याएं इतना इतना हैं, फिर कहता है 72 से विभाज्य हैं, जहां k डज नॉट इक्वल टू p, यानी कि k और p का मान आप एक नहीं रख सकते हो, समान नहीं रख सकते हो, तो 3k + 2p का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी पहले वीडियो को रोकिए और खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे ये 72 से विभाज्य होने के लिए, 72 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या 8 से विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। जानते हो ना फ्रेंड्स, जो संख्या 8 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, वह संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। इन संख्या को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 8, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पर p है, p के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 5 5, उसके बाद फिर 4 0 4 0 के बाद फ्रेंड्स 8 5, फिर यहाँ पर k है, उसके बाद 6 है। तो सबसे पहले आपको ये भी रूल पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 8 का रूल क्या होता है। तो 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक। यदि अंतिम 3 अंक फ्रेंड्स 8 से विभाज्य हैं तो समझना वो पूरा संख्या विभाजित होगा। तो अंतिम 3 अंक हम यहाँ से इस जगह से देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब k का मान हम क्या रखें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि हम k का मान सपोज दैट 0 रखते हैं तो ये 8 48 हो जाएगा। 10 में से फ्रेंड्स 8 जाएगा 2, ये 26 होगा। क्या अब बताओ 26 कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब k का मान तो अब हम 0 नहीं रख सकते हैं। अब फिर 1 रख के ट्राई करेंगे, ऐसे आपको ट्राई करना है फ्रेंड्स। फिर 8 48 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, उतरेगा 6। क्या फ्रेंड्स 36 कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, तो आप इसको भी यहाँ पर नहीं रख सकते हो। अब फिर यहाँ पर हम k का मान 2 रखेंगे, 8 48 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, उतरेगा 6। क्या फ्रेंड्स अब बताओ 46 कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, तो हम k का मान 2 को भी नहीं रख सकते हैं। अब k का मान 3 को रखेंगे, 8 48 होगा, 13 में से 8 जाएगा 5 होगा, उतरेगा 6। 8 सती के 56, ये बिल्कुल कट जाएगा पूरा पूरा। इसका अर्थ हम समझ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर k का मान क्या होना चाहिए, तो आप बोलिएगा k का मान यहाँ से 3 होना चाहिए। तो आप कहीं नोट में लिख लीजिएगा k = 3। यदि आप k का मान 3 लिए हो तो अब p का मान आप 3 कभी भी नहीं ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस जगह हम k के जगह अब 3 को बना लिए। अब आगे क्या बचा 9 का। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है रूल फ्रेंड्स, इन सभी के अंक को जोड़ दो। सभी के अंक को जोड़ने के बाद यदि वह 9 से कट रहा है तो समझ लेना कि वह सभी पूरा 9 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यदि समझ लेना ये 9 से कटेगा तो समझ लेना सभी 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो सभी के अंक को यहाँ पर जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 8 8 16 होगा, p के मान के बाद में बैठा देंगे, 8 8 16 होगा,
16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 5 43, 43 3 46, 46 6 52। जोड़ने के बाद कितना आया फ्रेंड्स 52। अब बताओ फ्रेंड्स क्या 9 से 52 विभाजित हैं? नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर अभी पी का भी तो मान रखना है ना। यदि हम पी का मान 1 रखते हैं तो 52 1 53 होगा, इसमें 1 जुटेगा तो 53 क्या विभाजित है? नहीं। तो इसको भी आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। यदि हम पी का मान 2 रखते हैं, इस जगह 2 रख देते और जोड़ते तो 52 और 2 देखो फ्रेंड्स यहाँ से 54 होगा। और क्या बताओ 9 से विभाजित हैं कि नहीं है 54? तो आप कहिएगा बिल्कुल 9 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर आपका पी का मान देखो कितना आया, तो पी का मान आपका 2 आया। पी का मान क्या आया फ्रेंड्स? 2 आ गया। अब आप इनका मान को हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो 3 के हैं, के का मान 3 है तो आप 3 × 3 कीजिएगा, 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है, 2 पी का मान पी है तो 2 × 2 4 होगा। इसको आप जोड़िएगा 9 और 4 यहाँ से आपका 13 होगा। यानी कि कह सकते हो फ्रेंड्स आप 3 के + 2 पी का मान क्या आ जाएगा? 13 आएगा। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कहता है दिए गए त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 40 डिग्री, BP और CP क्रमशः कोण B एवं कोण C के समद्विभाजक हैं, तो कोण BPC का मान ज्ञात कीजिए। BPC का मतलब देखो जो कोण बीच में रहता है उसी का मान ज्ञात करना, यानी कि हमको ये कोण का मान बताना है। ये कोण का क्या करना है फ्रेंड्स? मान बताना है। तो याद रखिएगा कभी भी आपके पास इस तरह के प्रश्न आते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिखिएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा। 90 डिग्री प्लस क्या होता है? कोण ए का आधा होता है। यदि आपके पास इस तरह के प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर अभी ऐसे परफेक्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये आप नहीं कर सकते हो। हम क्या बोले 90 डिग्री प्लस कोण ए का क्या होते हैं? आधा होते हैं। जब आपसे कभी भी कोण CP कोण BP दिया रहे और कोण B और कोण C समद्विभाजक हैं, तो आप देख सकते हो कोण C और कोण B आपस में क्या है फ्रेंड्स? समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का जो है कोण ए का आधा होगा। कुछ भी इस जगह रहेगा तो उनका आप आधा कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स? यहाँ से हम लिख देंगे 90 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे 90 डिग्री को लिखेंगे प्लस कोण ए का मान 40 है और 40 बटे के यहाँ 2 कीजिएगा। तो ये आपका कितने बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। 90 और 20 आपका 110 आ जाएगा। 90 और 20 क्या आएगा? 110। हम कह सकते हैं कोण P का मान 110 डिग्री होगा। कोण P का मान क्या होगा फ्रेंड्स? कोण P का मान 110 डिग्री होगा। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका आपको मान बताना है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिएगा 4 × रूट अंदर। अब बताओ डायरेक्ट क्यों ना लिख दे फ्रेंड्स? ये 4 × रूट अंदर, ये 81 किसका वर्गमूल है? 81 9 का वर्गमूल है। तो फ्रेंड्स टोटल देखो ना यहाँ पर कितने अंक के बाद पॉइंट था? 1 2 3 4 5 6 था। तो बाहर आ जाएगा तो 3 के बाद हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो 3 के बाद हो जाएगा। गुना करेंगे 9 चौके 36 हो जाएगा। तो टोटल 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट होगा। टोटल यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट होगा 0.036। 0.036। तो यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। यहाँ से फ्रेंड्स बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखो फ्रेंड्स कहता है एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। आप जानते हो ना फ्रेंड्स वृत्त किस प्रकार से होते हैं? ये वृत्त हैं फ्रेंड्स,
और वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है। वृत्त के बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। और यहाँ पर एक 24 सेंटीमीटर का जीवा है। जीवा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जीवा का मतलब होता है कि इस तरह से दोनों स्पर्श, वृत्त के छोर को स्पर्श करना चाहिए। और क्या बोला कि 5 सेंटीमीटर का जो है केंद्र पर एक लंबवत है, तो इस तरह से हम फ्रेंड्स खींच दिए। अब बताओ फ्रेंड्स, हमको क्या बोला? वृत्त की त्रिज्या बताओ। वृत्त की त्रिज्या समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? वृत्त की त्रिज्या का मतलब आप यहाँ से ये दूरी को बताना है। ये दूरी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। कहीं से भी मिला सकते थे, ये दूरी भी आप निकाल सकते थे, वो भी वृत्त की त्रिज्या ही कहलाता। तो सबसे पहले हम यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जरा बताइएगा, ये टोटल दूरी आपका 24 था। टोटल दूरी यदि 24 था तो ये आधा दूरी क्या हो जाएगा? आधा दूरी आपका इधर 12 हो जाएगा और आधा दूरी इधर भी 12 हो जाएगा। और ये जो है फ्रेंड्स, ये आपको 5 दिया है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये वाला दूरी निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण क्या होता है फ्रेंड्स? दोनों छोटे भुजे के स्क्वायर करके जोड़ कर उसका रूट चढ़ा दो। तो यहाँ पर देखिएगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में आप 12 का स्क्वायर कीजिएगा, और इसके ऊपर क्या चढ़ेगा? इसके ऊपर यहाँ से रूट चढ़ेगा। तो 5 का स्क्वायर यहाँ से 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यहाँ से 144 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा? रूट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा टोटल 169 होगा और इसके ऊपर भी रूट होगा। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है? 169 का वर्गमूल 13 होगा। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होगा 13 सेंटीमीटर का होगा। वृत्त की त्रिज्या कितना होगा फ्रेंड्स? तो वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। तो ये प्रश्न संख्या 5 फ्रेंड्स आपके टाइम एंड वर्क से लिया गया है। देखिएगा ध्यान से। कहता है ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके पास भाग वाला क्वेश्चन रहता है इस तरह से लिखिएगा, ए बराबर 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। यदि ऊपर से कटना है तो फ्रेंड्स कटाना है, नहीं कट रहा है तो क्या कीजिएगा? क्रॉस में गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर 5 गुना 3 करेंगे 15 होगा। यानी कि ए ने किसी काम को 15 दिन में करता था। ठीक। फिर कहता है बी ने फ्रेंड्स उसी काम को 2/5 भाग, बी ने उसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो ये कट रहा था, आप यहाँ से कटाइएगा, फिर 5 गुना 5 कीजिएगा, ये 25 होगा। यानी कि ए ने 15 दिन में काम किया, बी ने 25 दिन में काम किया। तो यहाँ से हम देखेंगे टोटल यूनिट। ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने 15 दिन तक काम किया था। बी ने कितने दिन तक काम किया था? 25 दिन तक काम किया था। तो टोटल यूनिट निकालेंगे। टोटल यूनिट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? तो 15 और 25 का आप एलसीएम ले लो। 15 और 25 का एलसीएम 75 आएगा। हम कह सकते हैं 75 यूनिट का काम है और ये 15 दिन का काम 15 दिन का समय लेता है। इसका मतलब ये डेली 5 यूनिट का काम करता होगा। 5 कहाँ से आया फ्रेंड्स? 75 में हम भाग दिए 15 से। फिर आगे देखिएगा ये 25 दिन का समय लेता है। इसका मतलब ये डेली 3 यूनिट का काम करता है। 3 कहाँ से आया फ्रेंड्स? 25 से भाग दे दिए 75 में, 25 या के 75। अब बताओ ए ने 5 काम करेगा डेली, बी ने डेली 3 काम करेगा। यदि दोनों साथ मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में 8 काम होगा। काम तो फ्रेंड्स हमको करना है 75/75 काम करना है और डेली 8 काम हो रहा है। तो ये कितने दिन में काम समाप्त होगा? 8 9 72, 72 और 3 75। तो 72 3 75 यानी कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 9 सहित 3/5 सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका। 9 सहित 3/8 दिन में काम समाप्त होगा। 9 सहित 3/8 दिन। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ गए हैं तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अपने क्लास के टाइम टेबल को फ्रेंड्स ज़रूर नोट कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको फ्रेंड्स एक सीट से लड़ाई करना है। अब की बार एक सीट पक्का पार कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।